क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर हम 11 को सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, आंशिक भिन्न से ये सवाल सॉल्व होना है। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो को ज्यादा देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत पाई 20। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन में 5x अपॉन में x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 4 दिया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 5x तो है ही हमारे पास, x प्लस 1 लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे क्या इसके गुणनखंड हो गए, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसमें हम आंशिक भिन्न लगाएंगे, जब भी हम इसका समाकलन कर सकते हैं, देखिएगा। और x प्लस कितना 2 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या है, a अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का b अपॉन हमारे पास x माइनस 2 हो जाएगा, c अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5x अपॉन इतना आ जाएगा, x प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा। इसी टाइप से हमने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम ले लिया, x प्लस 1 लिख लिया, x माइनस 2 लिख लिया और x प्लस 2 लिख लिया। देखिए ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं। b के साथ हमारे पास ये कट जाएगा तो हमारे पास x प्लस 1 बचेगा और x प्लस 2 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला कैंसिल हो गया। c के साथ हमारे पास ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा और x माइनस 2 बचेगा, ठीक। इस टाइप से हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब आपको देखिए ये पूरा स्टेप हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 5x बराबर हमारे पास क्या बचा, a एक्स स्क्वायर माइनस का 4, b के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2x प्लस का 2 बचेगा। c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस के 2x माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। देखिए इसकी गुणा इससे कर दी, माइनस के 2x और माइनस के 2 हो गए। 5x बराबर हमारे पास ax की घात 2 माइनस का 4a हो जाएगा। b की गुणा करते हैं तो bx स्क्वायर, ये 3 हो गया, यानी कि 3bx प्लस का 2b हो जाएगा। इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा c एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का बचेगा इसमें से, तो माइनस का x और c माइनस का 2c, इस टाइप से बचा। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर वाले जो पद है उनको एक साथ लिख लेना है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर के गुणा, आप चाहें तो पहले इसको सही से लिख लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले पद एक साथ लिख लिए, a प्लस बी प्लस सी। फिर एक्स वाले पद देख लिए, तो एक्स वाले पद हमारे पास ये वाला है और एक्स वाला पद हमारे पास ये वाला है, तो 3b माइनस का c बचेगा। और कांस्टेंट पद हमारे पास माइनस का 4a है, उसके बाद हमारे पास प्लस का 2b है और माइनस का 2c है। इस टाइप से हमने इसको यहाँ पे लिख लिए। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर लेंगे हम, फिर यहाँ पे एक्स के गुणांक लिख लेंगे और फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं अचर पद। एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, हमारे पास 0 है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लिखा तो समीकरण हमारे यहाँ पे 2 हो गई। एक कौन सी है, एक इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर एक समीकरण, ठीक। इसको मैंने 2 मान लिया, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 3b माइनस का c इक्वल टू कितना, हमारे पास x का गुणांक यहाँ पे 5 है तो इसको हमने 3 मान लिया। अचर पद देखते हैं, माइनस का 4a, 2b माइनस का 2c और बराबर अचर पद यहाँ पे कोई है ही नहीं तो 0 मानेंगे। समीकरण नंबर कितना हो गया, 4, ठीक। अब हमारे पास क्या है, देखिए a b c है और यहाँ पे भी a b c है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 व 4 को हल करते हैं, जिससे कि हम c काट लेंगे, नहीं a काटते हैं, जिस b और c में हमारे पास समीकरण है तो a काट लेते हैं समीकरण 2 व 4 से। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 0 सॉरी। अब b ये वाली समीकरण कितनी हो जाएगी, माइनस का 4a प्लस का 2b माइनस का 2c बराबर कितना, हमारे पास 0 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमने a काटना है, क्योंकि हमारे पास ये समीकरण दे रखी है b के पद, b और c के पदों में। तो इस वाले पहले वाली समीकरण में, यानी कि दूसरी समीकरण में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मुझे a काटना है। तो यहाँ पे 4a हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b हो जाएगा, यहाँ पे 4c बराबर कितना, 0। ये वाली समीकरण को हम ऐसे उतार लेते हैं, 2b माइनस का 2c बराबर कितना, 0। ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 6b हो गया, ये प्लस का 2c हो गया बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 हो गई। अब हम समीकरण 3 व और 5 को हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम करेंगे समीकरण 3 व 5 को हल करने पर, तो 3b माइनस सी बराबर 5 हमारी समीकरण 3 है, और 5वीं समीकरण हमारी 6b माइनस का 2c बराबर कितना, हमारे पास 0 है।
इसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहे तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन निकालेंगे तो आप ज्यादा उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक, 1 मिनट और। यहाँ पे 5 जो समीकरण है वो प्लस का दे रखा है, तो हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6b और माइनस का 2c बराबर कितना 10 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना, केवल 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2c बराबर कितना 0। यहाँ पे c से c हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा ये 12b बराबर कितना 10, तो b बराबर हमारे पास कितना आ गया, देखिए b की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है, 10 अपॉन कितना 12, तो यानी कि 2 पंजे 10 2 छंग 12, यानी कि 5/6 हमारे पास b का मान आ गया है। ठीक है दोस्तों, b का मान हमारे पास कितना है, 5/6 है। इसके बाद हम क्या करते हैं, c का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 3 को देख लो, या समीकरण हम 5 को देख लेते हैं। समीकरण 5 से 6b बराबर माइनस का 2c है, तो हमने क्या किया, b का मान यहाँ पे लगा दिया, 5/6 बराबर माइनस का 2c, 6 से 6 कैंसिल बराबर, तो माइनस का 2c हो जाएगा। तो c बराबर हमारे पास बचा माइनस के 5/2, यानी कि c की वैल्यू अगर देखी जाए तो हमारे पास कितनी आई है, माइनस के 5/2 आया है। ठीक है दोस्तों, c की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो माइनस के 5/2 आई है। ठीक, इसके बाद हम a की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से लगाते हैं, a प्लस b प्लस c बराबर कितना हमारे पास 0 है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, ज्ञात करनी है। b की वैल्यू हमारे पास 5/6 है। c की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5/2 बराबर कितना है, 0 है। ठीक, अब a बराबर इसको वैल्यू, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पे हमारे पास 6 एलसीएम आ गया, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, ये हो गया इतना। तो इसमें से इसको घटाया हमने तो कितना बचा, 10/6, तो 2 तिया 6 2 पंजे 10, तो a का मान हमारे पास 5/3 आ गया। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या किया, सारे मान ज्ञात कर लिए। यहाँ पर देखिए, a का भी मान ज्ञात कर लिया, b का भी मान ज्ञात कर लिया और c का भी मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब ये वाले मान सब कहाँ लगाएंगे हम, समीकरण नंबर इसमें लगा देते हैं 1 में। कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे a b और c के मान है और समीकरण 1 है। तो हम यहाँ करते हैं, a की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल लगाया, तो यहाँ पे dx और यहाँ पे dx और यहाँ पे dx। a की वैल्यू हमारे पास 5/3 हमने यहाँ पे लगा दिया, dx अपॉन x प्लस 1। b की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, b की वैल्यू हमारे पास 5/6 है। यहाँ पे dx अपॉन x माइनस 2, यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस 2 लगा दिया, प्लस का c की वैल्यू माइनस के 5/2, तो यहाँ पे लगा दिया dx अपॉन x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। तो अब इसका इंटीग्रल करते हैं। आपको पता है जब एक घात होती है तो उसका इंटीग्रल मॉड में इस टाइप से लिखा जाता है, और उसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका 1 इसका 0 हो जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया, 5/6, ये हो जाएगा मॉड में x माइनस 2, इस तरीके से लिखा। इसका डिफरेंशियल करेंगे, x का 1 इसका 0 हो जाएगा, 5/2। ठीक, हमारे पास ये कितना बचेगा, लॉग मॉड में x प्लस 2, इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका 1 इसका 0 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, c। यही हमारा क्या है, इसका आंसर। मैं समझता हूँ आपको इस सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।